कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जहर उगलने पर कहा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने देवेंद्र फडणवीस के हीरो की तरह अंग्रेजों से कभी माफी नहीं मांगी। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जश्न यौम तासीस से खिताब करते हुए कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर नुक्ताचीनी की और कहा कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ इजहार ख्याल करते हैं, जबकि यही फिरका परस्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तारीफ करते हैं। हालांकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में ये तहरीर किया है कि हिंदुस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ही देन है। सदर मजलिस ने कहा कि गांधी जी ने भी अपनी किताब में लिखा कि टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम यकजहती के अलम बरदार थे। सदर मजलिस ने याद दिलाया कि सन 1799 में टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहादत हुई और टीपू सुल्तान ने फिरका परस्तों के वीर की तरह 6 मरतबा अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भी अंग्रेज उनकी नाश के पास जाने से खौफ खाया करते थे। टीपू सुल्तान की एक अंगूठी थी जिस पर राम तहरीर था, वो बरतानिया में 1.4 लाख पाउंड में हर्राज हुई। उन्होंने ये याद दिलाया कि श्रीरंगपट्टनम में एक फौज ने मंदिर से सोने की मूर्ति लूट ली और वो टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने न सिर्फ मूर्ति वापस दिलाई बल्कि मंदिर तामीर करने ग्रांट भी जारी की। कई मंदिरों के लिए वो दान दिया करते थे। अप्पाजी राव टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर थे, जबकि कृष्णा राव टीपू सुल्तान के वजीर माल थे। उन्होंने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी आज नफरत फैलाने के लिए और अपने सियासी मफादात के लिए तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। BRS की कारगुजार सदर KTR ने संत सेवालाल महाराज को खराज तहसीन पेश करने के बाद कहा कि कबायली फलाह बहबूद का सहरा KCR के सर जाता है। BRS के दफ्तर तेलंगाना भवन में संत श्री सेवालाल महाराज जयंती के मौके पर KTR ने संत श्री सेवालाल महाराज को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर साबिक वज़रा सत्यवती राठौड़, V श्रीनिवास गौड़, MLA अनिल जाधव के अलावा BRS जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार, खानापुर की BRS इंचार्ज जॉनसन नायक, BRS कारकुनान वो दिगर भी मौजूद थे। KTR ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला KCR ने अपने दौर में कबायलियों में खुद एतमादी को फ़रोग़ देने का काम किया। उन्होंने याद दिलाया कि पेशरो BRS हुकूमत ने कबायली बस्तियाँ कायम की, 3146 नए ग्राम पंचायतें कायम की गई और कबायली नुमाइंदे सरपंच बन सके। KTR ने ये बताया कि पीने के पानी की सहूलियात को यकीनी बनाया गया और 4 लाख से ज़ायद एकड़ अराज़ी की साफ सफाई की गई। KTR ने बताया कि KCR ने सैकड़ों रिहायशी गुरुकुल स्कूल्स और ST की मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाने का भी काम किया। CM ST इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया ताकि कबायली अफराद कारोबार कर सके। 42 के दौर में लाखों रुपये की सब्सिडी भी फराहम की गई। बंजारा तबके के तलबा को बैरून मुल्क पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी गई। बंजारा भवन्स की मंजूरी दी गई। यदाद्री भुवनागिरी म्यूनसिपैलिटी की कांग्रेस उम्मीदवार ने इंतखाबात हारने पर घर घर जाकर राय दहिंदों से तकसीम की गई साड़ियां, रकम व दीगर अशिया वापस करने का मुतालबा किया। बल्दी इंतखाबात में यदाद्री भुवनागिरी म्यूनसिपैलिटी की वार्ड नंबर
एक की कांग्रेस उम्मीदवार स्वरूप रानी को शिकस्त का सामना रहा। इंतखाबात में शिकस्त मिलने पर कांग्रेस उम्मीदवार स्वरूप रानी ने अपने अफराद खानदान के साथ राय दहिंदों के घर जाकर उनमें तकसीम की गई रकम, साड़ियां व दीगर अशिया वापस करने का मुतालबा किया। राय दहिंदों की जानिब से स्वरूप रानी और उनके अफराद खानदान के इस मुतालबे की सख्ती से मुखालिफत की गई, जिसके बाद स्वरूप रानी बगैर कोई जवाब दिए वहां से रवाना हो गई। बिहार के सहरसा के रुकन असम्बली आईपी गुप्ता ने एआईएमआईएम की जश्न यौम तासीस से खिताब करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बगैर बिहार की सियासत नामुकम्मिल है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जश्न यौम तासीस में बिहार के सहरसा के रुकन असम्बली वो सदर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईपी गुप्ता ने भी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वो आज दारुसलाम हैदराबाद में अवाम के दरमियान खड़े हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुलाकात के लिए आए हैं। बैरिस्टर ओवैसी की सताइश करते हुए आईपी गुप्ता का कहना था कि सदर मजलिस जब इजहार ख्याल करते हैं तो न सिर्फ ऐवान पार्लियामेंट बल्कि सारी दुनिया उन्हें सुनती है। सहरसा के रुकन असम्बली ने बैरिस्टर ओवैसी से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में उनके पसमानदा तबके ताती तदवा को पसमानदगान की फहरिस्त में शामिल करने के लिए आवाज उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके समाज से तहफ़्फ़ुज़ात छीन लिए हैं। सहरसा के रुकन असम्बली ने कहा कि उनका पसमानदा तबका बिहार की तरक्की के लिए हर एक के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है और वो खुलूस दिल के साथ मजलिस के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब ऐसा वक्त आ चुका है कि बैरिस्टर ओवैसी के बगैर बिहार की सियासत पूरी नहीं होगी। इस बिहारी कितने लोग बिहार वाले हैं? बिहार में गर्व होता है ना। हम लोग कहीं चले जाए बिहार के बिना कुछ नहीं चलता भाई। वाह, बहुत धन्यवाद ऐसी साहब। जब हमारे पास आदिल साहब आए कि एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम रखा है हमने हैदराबाद में और वो चाहते हैं कि आप चलिए। अख्तर ईमान साहब ने भेजा था उनको मेरे पास। मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और कर लिया कि मुझे जाना है। पता है क्यों? इसलिए कि मैंने हैदराबाद के उस बैरिस्टर को बोलते हुए सुना है। मैंने को सुना ऑपरेशन हुआ, हमको नेशन फर्स्ट को थ्योरी को सिंदूर ऑपरेशन के समय में जो सबसे ज्यादा परिभाषित किया वो है मिस्टर बैरिस्टर ओवैसी साहब। और इसीलिए मैं चला आया ओवैसी सम्मान नहीं है, ये सम्मान कर रहे हैं उन तमाम नागरिकों का जिसने मुझे चुना। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि संत सेवालाल महाराज के मुजस्सिमे की तनसीब के लिए नल्ला मल्ला में 20 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। आइंदा जयंती तकरीबात वहीं मुनक्किद की जाएगी। संत सेवालाल जयंती तकरीबात के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि संत सेवालाल के मुजस्सिमे की तनसीब के लिए नल्ला मल्ला में 20 एकड़ अराजी मख्तस की गई है और आइंदा जयंती तकरीबात वहीं मुनक्किद की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उनके बयान पर भी वजाहत पेश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके अल्फाज ने राजू ने मंत्री की गलत तशरीह की गई है। उनका मतलब था कि मैं वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात के तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की जिम्मेदारी लेता हूँ। दरअसल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अराजी की तकसीम से मुताल्लिक़ भी एक हैरान कुन बयान दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत के पास इस वक्त दलितों और कबायली बरादरियों को मख्तस करने के लिए अराजी नहीं है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो अराजी मख्तस करने की उम्मीद ना रखें और ना ही इसका इंतज़ार करें। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि हुकूमत के वसाइल महदूद हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इस तबसरे ने सियासी बहस को जन्म दिया है, क्योंकि अराजी की तकसीम का मामला तेलंगाना में हमेशा से एक हसास फलाही मसला रहा है। अफजलगंज पुलिस ने मोटरसाइकिलें सरखा करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में मोटरसाइकिलें सरखा करने के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद रियाजुद्दीन के तौर पर की गई है।
पुलिस ने बताया कि मुलजिम मुबैना तौर पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और MGBS के करीब खड़ी की गई गाड़ियों को निशाना बनाया करता था और वो डुप्लीकेट चाबियां इस्तेमाल करके मोटरसाइकिलें सरखा कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली है, जिनमें एक हीरो स्प्लेंडर और 2 होंडा एक्टिवा शामिल है। कागज नगर के अक़लियती अक़ामती स्कूल में जलसा तकमील नाज़िरा कुरान मजीद का इनेकाद अमल में आया। कागज नगर के अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 के 9 तलबा ने नाज़िरा कुरान मजीद तकमील की है। तलबा के एजाज़ में जलसा तकमील नाज़िरा कुरान मजीद का इनेकाद अमल में आया, जिसकी निगरानी इमाम व खतीब कदीम मस्जिद व अरबी टीचर मुफ्ती साजिद क़ासमी ने की। इस मौके पर तकमील नाज़िरा कुरान मजीद करने वाले तलबा की शाल पोशी व गुल पोशी की गई और तमाम तलबा को बतौर हदिया कुरान पाक दिया गया। इस मौके पर मुनक्किद जलसे से खिताब करते हुए मुक़र्ररी ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 के 9 तलबा ने नाज़िरा कुरान मजीद तकमील की है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो हर रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करते रहें। तलबा को तालीम हासिल करने, नमाज़ों की पाबंदी करने, असातिज़ा का अदब करने और वालिदैन का एहतराम करने का भी मशवरा दिया गया। इस मौके पर मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर मुकामी सदर जमीयत उलमा मुफ्ती अब्दुल सलाम, सदर दीनी तालीमी बोर्ड काजी आरिफ, मुफ्ती रफ़ीक, सैयद हाजी सिरपुर, नायब सदर जमीयत उलमा मौलाना उसामा के अलावा करीमनगर के जूनियर उर्दू लेक्चरर मोहम्मद फुरखान SIO की टीम ने भी शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। मेहमानान ने अपने खिताब में कुरान मजीद की तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और तलबा को दीनी व दुनियावी तालीम में आगे बढ़ने की तलखीन की। तकरीब के अख्ताम पर कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की गई। रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने सालाना जलसा मदरसा इक़रा तालीमुल कुरान व लेडीज़ टेलरिंग सेंटर व कंप्यूटर सेंटर से खिताब करते हुए कहा कि कम सिनी में तलबा का इल्म दीन हासिल करना काबिल तहसीन अमल है और इंतज़ामी कमेटी के इक़दामात काबिल सताइश हैं। मस्जिद बगदादी टेक नामपली के तहत चलने वाले इदारे जात मदरसा इक़रा तालीमुल कुरान, लेडीज़ टेलरिंग व मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर वो कंप्यूटर सेंटर के सालाना जलसे का इनेकाद अमल में आया। जलसे की सदारत मौलाना हाफिज मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन क़ादरी, साबिक़ उस्ताद जामिया निज़ामिया ने की। मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद, खलीक़ुर रहमान, नेशनल कोऑर्डिनेटर ICC, खलीलुर रहमान, डायरेक्टर न्यू मॉडल स्कूल और सीनियर सहाफ़ी MM माजिद ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा व तालिबात ने तालीमी मुज़ाहरा पेश किया। तलबा के इल्मी मुज़ाहरे और इल्मी मुकालमे से मेहमानान ख़ुसूसी, औलिया तलबा व हाज़रीन मजलिस महजूज हुए और दाद तहसीन पेश की। सदर जलसा हाफिज़ मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन क़ादरी ने तलबा और इंतज़ामिया और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की और दुआ फरमाई के इदारा इसी तरह से खिदमत अंजाम देता रहे। सदर जलसा ने इल्म दीन की अहमियत व अफादियत को उजागर किया। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने भी अपने तासुरात पेश करते हुए कहा कि बचपन में जो बात ज़हीन नशीन होती है वो हमेशा महफूज रहती है और कम सिनी में तलबा का इल्म दीन हासिल करना काबिल तहसीन अमल है। उनका कहना था कि इंतज़ामी कमेटी जो काम अंजाम दे रही है वो काबिल तहसीन है। हुकूमत की जानिब से जिस किस्म का भी ताउन होगा उसकी तकमील अमल में आएगी। निगरान जलसा सदर कमेटी सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने तालीमी रिपोर्ट पेश की और मस्जिद हाजा के तहत चलने वाले इदारों की कारकर्दगी से सभी को वाकिफ करवाया। आपको बता दें कि कंप्यूटर सेंटर में 40, टेलरिंग व मेहंदी डिज़ाइनिंग में 57 और सुबह व शाम के अरबी मदरसे में 155 तलबा व तालिबात ने दीनी तालीम हासिल की है। टेलरिंग और कंप्यूटर में नॉन माइनॉरिटीज़ तालिबात को भी तरबियत फराहम की जाती है। अरकान कमेटी की जानिब से मेहमानान की गुलपोशी व शाल पोशी की गई। इस मौके पर अरकान कमेटी क़ाज़ी सैयद शाकिर अली, मोहम्मद अब्दुल शुकूर, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अब्दुल रहीम अफसर, मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद गौस, मोहम्मद मकबूल व दीगर मुसल्लियान मस्जिद भी मौजूद थे। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान के हाथों तलबा में असनादात व इनामात तक़सीम किए गए।
تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے سنت سیوالال کی جینتی تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ تلنگانہ جاگرتی کے دفتر میں سنت سیوالال کی جینتی تقریبات منعقد ہوئی۔ اس موقع پر کے کویتا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور سنت سیوالال کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا، خصوصی پوجا بھی کی۔ اس موقع پر وجیلنس کے ورکنگ پریزیڈنٹ ایل روپ سنگھ کے علاوہ کئی جاگرتی کے بنجارا لیڈرز و دیگر نے بھی شرکت کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور